मिलिटरीली कह रहे हैं कि वो इस तरह से रिटेलिएट नहीं करेगा। क्या आपको भी लगता है मसूद खान साहब के कतर की जानिब से सिर्फ कुछ मज़ामत आ जाएगी लेकिन उस तरह से प्रॉपर रिटेलिएशन नहीं आएगी? सेकेंडली सर, अरब लीग, जीसीसी, ओआईसी इसके ऊपर किस तरह से रिस्पांस देंगे? जी हाँ, देखें, कतर की वो पोजीशन नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। देखें कि मैं किसी जमाने में मैंने आर्टिकल लिखा था, कतर स्मॉल है लेकिन बट पावरफुल है। पावरफुल हम जब बात करते हैं डिप्लोमेसी की वजह से पावरफुल है, एलएनजी की वजह से पावरफुल है, और इसके बाद नेगोशिएटिंग जहाँ पे जितने हुए हैं पास में है, अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी रहे हैं, तुर्किया के साथ रहे हैं, और फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली कराया। तो एक रिच कंट्री है उस हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिलिट्री उनकी कोई नहीं है। सेंट कॉफ यहाँ पे फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जिस तरह लास्ट टाइम अटैक्स किए थे ईरान ने, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो खुद तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब डिपेंड करता है मेनली ऑन दी जीसीसी जो कंट्रीज हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, और इसमें लीडिंग रोल जो है वो सऊदी अरब का है। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड, इसके बाद ये होगा अरब लीग वाले इसमें क्या रिएक्ट करते हैं, और थर्डली फिर ओआईसी का है। और मुझे अभी ये देखें, अगर स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्होंने मुसलमानों ने एस्टेब्लिश किए हैं उनको पीछे हटना चाहिए, तो उसका एक इफेक्ट हो सकता है। अगर खाली आप बयानबाजी करेंगे, रेटरिक देते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कतर है तो कल कहीं और भी जा सकता है, तो वो बड़ा मसला होंगे, स्पेशली छोटे ममालिक के लिए। यूएई भी है, बहरीन वहां पे है, तो ये ऐसे ममालिक हैं जहां बात है सऊदी अरब है या तुर्किया है, तो वो तो रिटेलिंग के पास पावर है, दे कैन रिटेलिएट विद पावर के कर सकते हो, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। लेकिन डिपेंड करेगा अभी इम्पोर्टेंटली, अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस से क्या स्टेटमेंट आती है कि वो इस पे क्या कहते हैं। लेकिन देखें कि बड़ी सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, इट कैन कोलैप्स इसकी वजह से भी। तो दुनिया की तकसीम हो जाएगी इसमें। जिस तरीके से इजराइल को अगर खुली छूट दी गई तो जिस तरीके से वो कर रहे अटैक, तो मेरे ख्याल में आज कतर पे किया, जो कतर के साथ इनके जितने अच्छे ताल्लुकात थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कल कहाँ पे कहीं पे करेंगे। देखिए इनकी हिस्ट्री भी रही है। म्यूनिख ओलंपिक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इजराइलीज के असैसिनेशन में 30 ईयर्स ऑपरेशन किया उन्होंने, एक एक बंदे को ढूंढ के उसको कत्ल किया था। और इसके अलावा आपने युगांडा में भी एंटीबे का ऑपरेशन देखा है, या ऑपरेशन फिनाले एक मूवी बनी थी, उसमें भी उन्होंने एक बंदे को ढूंढ के उसके पीछे गए और जाके उनको मर्डर किया है। तो मेरा ख्याल अगर आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तो खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होना। अभी ओआईसी का रिसेंटली भी सीन की जो अभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ था जद्दा में, उधर बस खाली एक बयानबाजी की गई थी। मसूद खान साहब, जब आप स्टैंड लेने की बात करते हैं तो ये सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं इनका मैंडेट है क्या? किस तरह से ये स्टैंड ले सकते हैं? क्योंकि माजी में तो हमने कोई ऐसी कलेक्टिव एफर्ट देखी नहीं है इस तरह से। देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तो कोई अभी हैसियत नहीं रही है। आपने देखा कि सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सके हैं। अब डिपेंड करता है, आप देखें कि स्टेटमेंट चाइना से आएगी, रशिया से आएगी, वो बहुत मैटर करेगी, और अमेरिका से जो होगी, और फिर आगे मिडिल ईस्ट की तरफ से जो स्पेशली सऊदीज क्या कहते हैं, इजिप्शियंस इस पे क्या बात करते हैं, उससे वो पता चलेगा। लेकिन ये है कि एक थ्रेट है, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक अभी मानना था कि जिनके वो कोशिशें थे कि ही इज अ पीस मेकर, तो अभी देखें इस तरह तो ये एस्केलेशन होती जा रही है मिडिल ईस्ट में। और अभी ये भी अफवाहें हैं, अभी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि ईरान पे भी फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कोई स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए, इजराइलीज एंड अमेरिकन। तो मेरे ख्याल में चीजें हाथ से निकलती जाती हुई नजर आ रही हैं, और मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड जो कतर पे अटैक्स हुए हैं। चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, जिस तरह से अभी मसूद खान साहब भी कह रहे थे कि अमेरिकन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप जिस तरह पहले कह रहे थे कि कतर की जानिब से सिर्फ मजम्मत की जाएगी, कोई खास रिटेलिएशन सामने आएगी, अमेरिका की जानिब से किस किस्म का स्टांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?